हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है आज वो 8 है। आज हम यूज ऑफ मस्ट और आर टू का प्रयोग देखेंगे कि मस्ट और आर टू का प्रयोग किन वाक्यों में करते हैं। मस्ट और आर टू का प्रयोग किन वाक्यों में करते हैं। पहली बात करें, जो मस्ट और आर टू होता है, मस्ट और आर टू दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों का प्रयोग जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आता है तब वहां पर मस्ट और आर टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम मस्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे, आर्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे, आर टू का और मस्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे वो देखेंगे। पहले हम बात करें मस्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे। बात करें मस्ट का प्रयोग, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। जो मस्ट का हिंदी अर्थ होता है वो होता है अवश्य चाहिए। और मस्ट का जब उच्चारण क्या निकले, मस्ट में जब मस्ट का भाव क्या क्या हो, ड्यूटी हो या क्या हो, ड्यूटी हो या ओब्लाइजेशन हो, क्या हो, ओब्लाइजेशन हो, नेसेसरी कोई बात हो, कोई कौन सी बात हो, नेसेसरी जरूरत की कोई बात हो, जरूरत की कोई बात हो, नेसेसिटी कोई जरूरत की बात हो, तब वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। और क्या हो, फिक्स्ड कोई फिक्स्ड क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई एक दृढ़ संकल्प हो कि ये मुझे फिक्स्ड है, हो क्या एकदम फिक्स्ड हो, क्या डिटर्मिनेशन हो, एकदम मतलब दृढ़ निश्चय हो, एकदम मजबूत वाला फिक्स्ड वाला हो कि मुझे ये करना ही है तो करना ही है, वो वाला अगर हो तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। और क्या हो, और वाक्य में प्रोबेबिलिटी हो, क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो, तब वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो, तब भी वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे वाक्य में क्या हो, हमारे वाक्य में अगर ड्यूटी की बात हो, ओब्लाइजेशन की बात हो, अगर नेसेसिटी हो, कोई जरूरी बात हो, जैसे मुझे स्कूल में होना चाहिए, मुझे स्कूल में होना चाहिए, मेरी जरूरत होगी स्कूल में, इसलिए मैं वहां पर मस्ट का प्रयोग करूंगा। अगर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन का मतलब मुझे क्या अपना इनकम टैक्स अदा करना चाहिए, मुझे अपना जो इनकम टैक्स है, मेरा जो राशि है उसे अदा करना चाहिए, एकदम दृढ़ निश्चय किया हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट, मस्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं, वी मस्ट पे आवर टैक्स। वी हमें मस्ट माने चाहिए, पे माने अदा करना, आवर टैक्स अपना जो टैक्स है, अपना जो इनकम है वो हमें अदा करना चाहिए या पेड करना चाहिए। जैसे वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, हमें समय पर, क्या, वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय है कि जो हमारा फिक्स्ड डिटर्मिनेंस है कि हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। अगर केवल बात की जाए कि हमें स्कूल जाना चाहिए तो वी शुड
गो टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर टाइम दिया हो, एक टाइम निश्चित समय दिया हो, तब वहां पर जैसे मैं बात करूं वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। क्या आगे देखो, वी मस्ट बी अ डकैत, वी मस्ट बी ए डकैत, हमें एक डकैत या मतलब डाकू होना चाहिए। वी मस्ट बी ए डकैत, हमें एक डाकू होना चाहिए। तब वहां पर हम मस्ट के भाव के अर्थ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए, मुझे यह काम क्या करना चाहिए, मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए। हमें या तुम्हें, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू तुम्हें मस्ट चाहिए, अवश्य चाहिए, डू मने करना, दिस वर्क ये कार्य, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तब वहां पर हम मस्ट का प्रयोग अलग अलग भाव के अर्थ पर लगाते हैं। अब देखते हैं कि आर टू का प्रयोग कहां पर करते हैं। आर टू का भी प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते तो हैं, बट किन वाक्यों में हम आर टू का प्रयोग करेंगे। आर टू का प्रयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों से ओब्लाइजेशन की बात हो, ओब्लाइजेशन कर्तव्य की बात हो, कोई धार्मिक कर्तव्य की बात हो, और एक स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग मजबूत क्या हो, दृढ़ संकल्प हो, वहां पर हम आर टू का प्रयोग करते हैं। एक मजबूत सा, एक बिल्कुल फिक्स्ड, एक मजबूत होना चाहिए कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तब वहां पर हम आर टू का प्रयोग करेंगे। एकदम एक मजबूत सा, हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जैसे देख लो, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करना चाहिए। एक क्या है वो, हमारा ओब्लाइजेशन है, हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों से जो हमारा क्या है कर्तव्य है। वी इसके भाव के अनुसार, ओब्लाइजेशन के अनुसार हमने क्या लगाया, आर टू का प्रयोग किया। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का क्या करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कहूं आवर टीम टू बी विन, जैसे मैं बात करूं आवर टीम आर टू विन, इसका जो अर्थ है आवर टीम, जो हमारी टीम है, आर टू चाहिए विन जीतना, हमारी टीम को जीतना चाहिए। एक क्या है स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग क्या है डिटर्मिनेंस है, एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत वाला डिटर्मिनेंस है कि हमारी जो टीम होगी वो जीतना चाहिए, हमारी टीम को जीतना चाहिए। एक निश्चित क्या है डिटरमाइनेंस, या स्ट्रॉन्ग क्या है डिटर्मिनेंस है, एक दृढ़ निश्चय है। और हम बात करें जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पहली बात तो किया तो जाता है मस्ट और आर टू का सब भी चाहिए के अर्थ में, लेकिन उनका अर्थ क्या निकलेगा तभी हम प्रयोग करेंगे। नहीं ऐसे नहीं कह देंगे कि आर टू का प्रयोग हम शुड के स्थान पर या मस्ट का प्रयोग हम शुड के स्थान पर कर देंगे। पहले हमको देखना होता है कि जो हमारा वाक्य है, हिंदी वाक्य है, उसकी लैंग्वेज क्या निकल रहा है, उसका भाव क्या निकला, तभी हम वहां पर मस्ट आर टू और शुड का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं कहूं वी should respect our national flag, ये बात करूं वी हमें शुड माने, इसका भी अर्थ क्या होता है, शुड माने चाहिए, क्या होता है चाहिए, वी शुड चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना, अवर नेशनल फ्लैग अपने राष्ट्रीय ध्वज का, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बट नियम के अनुसार ये गलत है, क्योंकि हमने बताया जब ओब्लाइजेशन की बात हो, वहां पर कर्तव्य की बात हो, वहां पर आर टू का प्रयोग करेंगे। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, तब वहां पर क्या प्रयोग करेंगे आर टू का, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल
फ्लैग। ये होते हैं मस्ट और आर टू का प्रयोग। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट लिस्ट में जाकर कमेंट कर सकते हैं।